खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनाव को लेकर अब हरियाणा बीजेपी एक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सभी 90 हलकों में बीजेपी पर्यवेक्षक उतर चुके हैं। पर्यवेक्षकों ने एक साथ 90 हलकों में फीडबैक लिया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये फीडबैक लिया गया है। मौजूदा एमएलए मजबूत उम्मीदवारों पर फीडबैक है और सभी वर्करों से 3-3 नाम की पर्ची डलवाई गई है। पहली, दूसरी, तीसरी पसंद के आधार पर यह पर्चियां डली है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 90 हलकों में जाकर इन बीजेपी पर्यवेक्षकों ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और पर्चियां डलवाई है प्रेफरेंस को लेकर उम्मीदवारों की। पवन सेवर जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, अब जो उम्मीदवारों के चयन की कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। पर्यवेक्षक उतार दिए 90 हलकों में और एक अनोखे तरीके से यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है प्रायोरिटी के आधार पर, पहली, दूसरी, तीसरी पसंद। बिल्कुल, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति जो है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव की तैयारी में जुटी हुई नजर आई है। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव का नतीजा था देश भर में, उसमें हरियाणा का जो नतीजा था उसमें बीजेपी को जो उम्मीद थी, ये कहा जा सकता है कि उस उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। इसके बाद तैयारी जो है वो विधानसभा चुनाव की शुरू कर दी गई थी। इसी कड़ी में अब जो है वो 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के, उनमें फीडबैक लिया गया है। पर्यवेक्षक जो है उन्होंने रविवार को एक ही दिन में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में तीन पर्चियां जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र से डलवाई है। पहली पसंद उम्मीदवार कौन है, दूसरी पसंद उम्मीदवार कौन है और तीसरी पसंद के तौर पर उम्मीदवार कौन है, ये पर्चियां जो है वो डिपो में डलवाई गई है। इन पर्चियों को जो है वो अब पार्टी का जो रोहतक में कार्यालय है वहां पर जमा करवाया गया है और वहां पर पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है उनकी मौजूदगी में इन पेटियों को खोला जाएगा। उसके बाद जो जो नाम सामने आएंगे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और उस सूची के आधार पर आगे जो विधानसभा के चेहरे तय करने हैं उनको लेकर मंथन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो एक बड़ी जो प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनाई है और पर्यवेक्षकों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लिया गया है और उन फीडबैक के आधार पर पर्चियां जो है वो वर्करों से 3-3 नाम की डलवाई गई है। पवन जी, यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, हालांकि ये पूछना अभी काफी जल्दी होगा, लेकिन क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदवारों का चयन करेगी, जो मौजूदा एमएलए हैं उन पर ज्यादातर दांव खेलने की कोशिश की जाएगी या फिर नए चेहरों को मौका मिलेगा? देखिए, इस बार जो चर्चा है सूत्रों के मुताबिक जो लगातार जानकारी निकलकर सामने आती है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नए अंदाज में जो है वो चुनाव के मैदान में हरियाणा में दिखेगी और जो पुराने चेहरे हैं, मान लीजिए जो इस वक्त भाजपा के पास 40-41 का जो विधायकों का संख्या बल है, उसमें से सूत्रों के मुताबिक 50% से भी ज्यादा की टिकट जो है वो पार्टी काट सकती है। नए चेहरों को मौका जो है वो दिया जा सकता है और यही वजह है कि पार्टी के पर्यवेक्षकों ने पहले 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद उन्हीं वर्करों से 1, 2 और 3 नंबर की पर्चियां डलवाई गई है। अब उन पर्चियों को पार्टी के रोहतक कार्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने खोला जाएगा। उसमें से जो निकल कर आएगा उसको एक सूची उसकी बनाई जाएगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति है, आगे का जो मंथन है वो शुरू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से बहुत ज्यादा विधायकों की टिकट इस बार कटना लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार किन चेहरों को मौका दिया जाता है, कौन से एमएलए रिपीट होंगे।